होली से 9 नाथ गिरे थे, फिर वो 84 सिद्ध हुए थे, तो उन्होंने 9 नाथों ने 84 सिद्धों की पूजा करी थी उस टाइम पे। पर हमारे गद्दी में क्या होता है कि हमारे 84 में जो जेंट्स है वो अलग नाचते हैं, लेडीज अलग। हमने हमारे गद्दियों ने जो है वो बलियां दे के जो है वो खुश करा हुआ है। हाँ, हमें पता नहीं था कि भगवान को कैसे इम्प्रेस करना है, ठीक है, हमें वो चीज नहीं थी, ठीक है, खबर नहीं थी। तो हम लोग जाते थे, किसी को बाहर डालते हैं, वो हमारा अभी भी है, जब हमारी जात्रा लेके जाते हैं बाहर डालते हैं, फिर हमारे बलि देते हैं। तो दूसरी साइड जो है वो धर्मराज यानी कि यमराज की नगरी है। तो हम क्या मान सकते हैं कि 84 जो है हमारी ये मोक्ष है, मतलब हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। पंचायत के पास है बिल्कुल। वहां पे ना कान लगा के सुनो तो ऐसा लगता है कि पानी की आवाज आती है, कि एक झरना है, कि कुछ ऐसी चीज है वहां पे। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मेरे साथ आपने देख ही लिया है कौन है। इनके साथ जब भी मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ या बनाता हूँ तो मेरे को ना एक बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी नॉलेज ऐसी है, कुछ ऐसी बातें हैं भैया के पास जो सुनकर मेरे को खुद मज़ा आता है। तो मैं इनके पास बार बार आता हूँ। और आज पता हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम अपने गद्दियों पे बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ना शायद हमें बहुत कुछ दिया है, बट हमारी जो आजकल की जनरेशन है ना वो ये सब भूलती जा रही है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। इवन आज मैं भी थोड़ा बोलूँगा, भैया भी बोलेंगे, बट मैं भी बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं बोलने को, अपने जो समाज है, गद्दी समाज है, इनके लिए। और यार देखो, आप मेरी वीडियोस देखा करो, अगर देखते हो तो कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे उससे पता चल जाए कि आपको कुछ समझ आ रहा है और आप बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे से सीख रहे हैं, या फिर जो भी लोग या जिनको मैं बिठाता हूँ अपने साथ उनसे आप सीख रहे हो। तो शुरू करते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच मेरे को फिर से इनवाइट करने के लिए। ऑल्दो तो एक्चुअली लोगों की गलती ही नहीं है इस सब चीज़ों में। कुछ जनरेशनल गैप्स ऐसे आ जाते हैं लाइफ में ना कि बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें। मतलब कि अब देखिए ना कि कहीं ना लोगों को ना पैसा कमाने में अपना ज़्यादा टाइम फोकस्ड है। लोग घरों से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो घरों से बाहर रहते हैं, ऑल्दो दे आर कनेक्टेड टू देयर रूट्स, बट लोग भूल जाते हैं चीजें। जैसे बाहर रह रहे हैं, वहाँ का कल्चर उन्हें पसंद आ रहा है, वो वहाँ पे ही मैक्सिमम जैसे भी अब लोग क्या करते हैं। अभी मैं ना कल परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें था कि बहुत ही ना पुराना सा गांव है, होली में कहीं। तो बहुत ही प्यारी सी वीडियो थी जिसमें वीडियो में ऐसा बता रहे थे कि इस गांव में कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कांगड़ा शिफ्ट हो गए और वो घर इतने प्यारे थे कि बहुत ही पुरानी चीजें थी वो, ठीक है। आई विश कि वो शायद मेरा घर होता तो मैं तो बहुत मस्त रहता वहां पे, ठीक है। बट वहां के लोग देखियो, वहां से सारे अच्छे फॉसिल्स के लिए, अच्छी चीजों के लिए वहां से माइग्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना कंफर्ट जोन ज्यादा बेटर समझा, ठीक है। तो इन सब चीजों से ना बहुत सारे ना बच्चे, जैसे अब वहाँ की परवरिश और यहाँ की परवरिश में, अब हम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल है कि हमें नवाला देखना हो तो हम 84 में जाके नवाला देख लेते हैं। शायद कल भी एक नवाला है, ठीक है। तो कल भी एक नवाला है, ठीक है। तो यहाँ पे होते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए नॉर्मल है कि हमारे देवी देवता भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ के यूथ को भी पता है कि देवी देवता होते हैं। अभी छोटे बच्चों को भी पता है कि ये किसी के अंदर बाहर आ रहा है, तो ये कौन से देवी देवता। तुमने देखा होगा जब माता भरमानी आती है, ठीक है, तो छोटी छोटी कन्याएं कैसे इकट्ठे होके उनसे टीका लगाने के लिए आगे चली जाती है। देखो ना, वो भी है एक छोटी चीज, तुम नोटिस करो ना ये सारी चीजें कि वो भी जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये जनरेशन गैप नहीं है, ये बस वो है कि लोग बाहर के कल्चर को, पंजाब के कल्चर को या फिर नेबर स्टेट्स या फिर कहीं फॉरेन के कल्चर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक भैया भी है जो शायद योगा सिखाते हैं और वो फॉरेन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। वो भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वहां से पूरा गद्दी उनको वो मतलब इतने अच्छे हैं कि ऑब्वियसली बात की ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो उन्होंने अपने रिचुअल्स नहीं भूले हैं, उन्होंने चलो अपने वो नहीं, ठीक है। तो चलो वो तो यहाँ से ही माइग्रेटेड हुए हैं तो उनको पता है।
ऑल्दो आगे आने वाली जनरेशन को नहीं पता लगेगी, क्योंकि वो कहीं ना एक पीढ़ी के साथ ना कुछ बातें भी खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, हम बचपन में देखते थे कि बहुत बुजुर्ग होते थे, अब वो बुजुर्ग ऑल्दो खत्म हो ही चुके हैं। ठीक है, हाँ, शायद वो होते तो हम उनसे पूछते कि ये क्या चीजें हैं, तो उनका एक पर्सपेक्टिव बहुत अलग होना था उन सब चीजों को लेके। पर जितनी मतलब हमें पूछनी चाहिए थी उतनी तो हमने पूछ रखी है, और हाँ जितना हमें पता हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। वरना भरमौर का जो ये मेरे हिसाब से देवी देवताओं वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्लियर ही नहीं कर सकते। वो बहुत अब एक और कंसेप्ट है, जैसे अभी मैंने अभी थोड़ा मैंने पढ़ाई करी तो मैंने एक बुक पढ़ी, वो मेरे अंकल की है, भरमौर के ऊपर है वो बुक। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो साहिल वर्मन थे ना, जो राजा थे ना, उनको वो बच्चे नहीं होते थे, तो उन्होंने उनके वो जो क्या बोलते हैं, वो आए थे यहाँ पे, नौनाथ जो है वो आए थे, फिर चरपटनाथ जो है वो उनके वो थे, मतलब क्या बोलते हैं, उनके कुल पुरोहित थे, तो उनको ले गए वो चंबा। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नौनाथ शिव जी की झोली से भी गिरे थे। ठीक है, वो कंसेप्ट भी है। थोड़ा राजा का अलग से कंसेप्ट है, हिस्ट्री में है, तो और एक थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट भी है कि झोली से नौनाथ गिरे थे, फिर वो 84 सिद्ध हुए थे, तो उन्होंने नौनाथों ने 84 सिद्धों की पूजा करी थी उस टाइम पे। मतलब जो हमारा राजा था उसको बच्चे संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो वो सीन हुआ था, तब जाके फिर चंपावती हुई थी, उन्हें एक पुत्री, उसे चंबा पसंद था, फिर यहाँ से वो चीज शिफ्ट हो गई चंबा। ठीक है, वो सारी चीजें हिस्ट्री में भी है, कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं में भी है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। पर मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो हमारी एचड़ियां होती हैं, हाँ, बट उसमें बताया गया है कि 84 सिद्ध और नौनाथ आए थे। हाँ, बट ये है कि देखो एक और बात। ठीक है, एक वो गाना है जो आपने भी सुना होगा, पांडव वाला, जलधार स्वामी के ऊपर है। ठीक है, आप, ठीक है, वो आपने गाना सुना होगा। ठीक है, तो आपको एक कथा सुनाई है उसमें। ठीक है, पर जब मैंने वहां पे ना मंदिर में जाके वो चीज पूछी थी ना, जलधार जी के मंदिर में, जब तुम्हारा पॉडकास्ट वो वाला शूट होना था, तो मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो हमने वो चीज पूछी थी, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत ही ट्रेंडी सॉन्ग था। ठीक है, तो मैंने जब वो पूछा था ना कि ये क्या चीज है, कि ये चीज होती है क्या, हुई थी क्या, बोलते नहीं, ये उनकी वीरता को दर्शाने के लिए गाने बनते थे। क्योंकि लोग, गाना कहाँ से आया था कंसेप्ट, कि नॉर्मल एक बातचीत होती थी। ठीक है, नॉर्मल एक बातचीत होती थी, फिर देवी देवता, इंद्र 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 भगवान जो है हमारे, उनके वहां पे उनका जो इंद्र का स्थान है, स्वर्ग है उनके पास। ठीक है, तो वहां पे जो नृत्य करते हैं, गाना बजाना होता है, देवी देवता भी सुनते हैं गाने, वो भी आते हैं। ठीक है, तो वो ना सिर्फ एक चीज थी कि वो उनकी वीरता को दर्शाने के लिए था वो गाना, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट बताते नहीं है, पर वो एक वीरता, क्योंकि यहाँ पे वो चीज भी आई थी, तो ये कंसेप्ट प्लस एक हिस्ट्री को लेके वो डाइवर्जन है, कि लोगों ने वो वीरता बताने के लिए वो चीजें बना रखी है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले ना मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था, उसमें एक चीज बताई थी, उसमें बताया था कि मतलब गंगा माता को क्यों धरती पर लाए थे। बहुत सारे लोगों ने वो देखी नहीं, और मैं बोलता हूँ जरूर देखें, उसकी क्वालिटी कम है बट उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें बता क्या बताया है कि बोला जब शिव जी, जो हम बाहर लेते हैं ना, चौकी लेते हैं, तो वो पहले शिव जी लेते थे, क्योंकि जब बोलते हैं जो नारद मुनि थे, उन्होंने क्या किया ना, नारद मुनि ने क्या किया कि माता पार्वती को बताया कि आपको पता नहीं है कि शिव जी के साथ एक औरत और रहती है। अच्छा, औरत कौन रहती थी? गंगा माता की उनकी जटाओं में, बट शिव माता पार्वती को नहीं था पता। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक घोटा होता है शिव जी का, घोटा जो है भांग, शिव जी घोटा फॉर्म में पीते, आपको पता ही है। तो वो ना उनको पिला दिया और शिव जी ना मगन हो गए। तो माता ने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, किसी ने मेरे को जादू टोना लगा दिया। ये जादू टोना वाला कॉन्सेप्ट ही आपको पता बहुत पुराना है। ये जादू टोने वाले कंसेप्ट तो अभी तक भी है, अभी तक भी रियलिटी, दिस इज रियलिटी। तो फिर ना उन्होंने, मुझे बहुत डर लगता है ये सब देख के, सीरियसली ये कंसेप्ट है, बिल्कुल है भैया, आपको पता ही है, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आप चाहो तो सुना सकते हो। नहीं, that was very bad, तो मेरे को नहीं सुना रहा है वो। फिर पता क्या हुआ भैया, उसके बाद उन्होंने बताया उसमें कि शिव जी को माता ने बोला कि मेरे को किसी ने कर दिया, तो मेरे को बाहर लो और मेरे को ठीक करो। मतलब हमारे, आपको पता कि हमारे देवते बाहर लेते, उसके बाद वो ठीक भी करते हैं उन चीजों को, या तो इलाज बता देंगे, अगर ठीक करने वाला है तो उसी टाइम ठीक कर देंगे।
तो ना शिव जी ने वो किया, तो शिव जी ने बोला कि मैं अपने जो गाजे बाजे होते हैं उनके बिना नहीं नाचता हूँ, मेरे को बाहर नहीं आता। आपको पता है इधर पौन माता बजती है, फिर जयकारे होते हैं, उसके बाद ही हाँ। देवते आते हैं हाँ। सेम। अच्छा। तो ना वो माता ने सब कुछ बुलाया और शिव जी को ना जब बाहर दिया, अच्छा। तो बोल जो उसके बाद एक गाना पता है आपको, हमारा गद्दी गाना है बहुत, धूड़ू नचिया जटा हाँ, वो जटा वो खिलारी हो, खिलारी हो, उससे बस हाँ। उसी से वो गाना गंगा निकला है। गोरा पानिया हाँ, गगरिया तो हो, उसके बाद जब बोला हाँ। धूड़ू नचिया जटा वो खिलारी हो, तो हाँ। जब धूड़ू वो नाचा ना शिव जी, तो उसने उन्होंने जटा खिलारी जब बाहर आपको तो पूरा प्रॉपर उसमें आते हैं, हम्म। तो वो लिया ना जब उन्होंने, तो हम्म। उससे गंगा माता निकली, और गंगा माता और ना वो लड़े आपस में दोनों, अच्छा। तो आपस में लड़े, और वो बोलते सालों साल लड़ते रहते थे। और हमारा गाना भी है, हाँ। आपने जो बोला कि ये जलधार वाला, तो मैं उस पे आपको एक वो कर रहा हूँ और सिर्फ। तुम्हें पता है हाँ, इस चीज के पीछे, तुम्हें पता है एक और फैक्ट भी है क्या? कि जो हमारे जब 84 में नाचते हैं ना, जेंट्स अलग नाचते हैं ना, हाँ, और लेडीज अलग नाचती है ना, हाँ, तो इसमें ये चीज भी बोलते हैं, मैंने कहीं सुना था ये, हाँ, मेरे को बुजुर्ग ने बताया था हम्म, कि ये मैंने उन्हें पूछा था कि ये हिमाचल में और भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं डांस के, जैसे किन्नौर में, शिमला में, वो सारे इकट्ठे होके नाचते हैं, ठीक हाँ, है, हाँ, कायंग करते हैं, तो वो सारे हाथ पकड़ के इकट्ठे होके डांस करते हैं, नाटी में भी तुमने लड़के देखा लड़के होगा। से पर हमारे गद्दी में क्या होता है कि हमारे 84 में जो जेंट्स है वो अलग अलग नाचते नाचते हैं, और लेडीज लड़कियां अलग। अलग। तुमने छतराड़ी में भी ये कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जेंट्स अलग नाचते हैं और वो लेडीज इवन अलग पूरे नाचते भरमौर में हमारे हैं। हाँ, जितने भी कल्चर तो होते ये हैं, कंसेप्ट ऐसा आया था कि शिव जी जो थे वो ना गोरा के साथ नाच सकते थे ना न गंगा गंगा के माता साथ के नाच साथ। सकते थे, हाँ, तब वो अलग अलग होके नाचते हैं, तब करके ऐसा सीन होता है अच्छा कि आज तक उस तो हाँ, वही तो वो मैं आपको कंसेप्ट चीजें वो बोल रहा हूँ। लोग, मतलब वो मैंने हाँ, कहीं सुना था कि ऐसा होता है। कुछ चीजें हमारी ऐसी है जो शायद हमें वो शिव जी के थ्रू मिली हुई है। नहीं तो हाँ। भैया आज हम शादी भी शिव जी के उससे करते हैं, जो हम गद्दी लोग शादी करते हैं, हम्म। पहले सेम जोगी बनेंगे, हर चीज होगी, उसके बाद सज धज के जो है वो शादी करते हैं। इवन फेरे भी हम आधे लेते हैं लड़की के घर में, और हाँ, बाकी हम वो अपने घर में हमारा लेते हैं। एक्चुअली हमारा मेन सीन क्या है कि हम लोग ना शिवोइज्म के लोग हैं, ठीक हम्म, है। तो शिवोइज्म के जो लोग होते हैं ना, ये लोग सिर्फ शिव जी में बिलीव करते हैं, ठीक है। और शिवा के मतलब कि फिर एक विष्णुइज्म होते हैं जो विष्णु विष्णु भगवान में भगवान और को, जो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, ठीक इसमें है। मैं एक बात बताऊंगा हाँ, आपको। तो शिव जी भगवान जो है, शिवोइज्म के जो लोग होंगे, तो वो थोड़े मनुष्य भी होंगे और थोड़े दानव भी होंगे, ठीक है उसमें। हाँ, तो ये कंसेप्ट यही है कि अब कौन दानव है कौन मनुष्य है, वो तुम्हारे में डिपेंड करता है कि तुमने क्या बनना है, ठीक है। वो सीन है, हाँ, ठीक है, हम लोगों का वो सीन होता है, ठीक है। तो सेकंड सीन ये है कि विष्णुइज्म को बैलेंस करने के लिए, शिवोइज्म को बैलेंस करने के लिए इन दोनों के बीच में एक टाइम में फाइट होती थी, ठीक है। बहुत खतरनाक वाली फाइट होती वैसे थी, ये दोनों एक ही है मतलब बोलते बहुत हैं। हिस्ट्री में इन दोनों के बीच में फाइट हुई, ठीक है। हाँ, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो शिवोइज्म थे उनके वहां पे स्थान वैष्णोइज्म वाले जो एरियाज थे वहां पे बनाए गए, और वैष्णोइज्म वालों के स्थान शिवोइज्म वालों के एरिया में बनाए गए, ताकि ये चीज बैलेंस रहे। ये कंसेप्ट था। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है, बट हम जो है वो शिवोजिम वाले हैं, हम्म। बट उसमें ये है कि हमने हमारे गद्दियों ने जो है वो बलियां दे के जो है वो खुश करा हुआ है। हाँ, इवन क्योंकि हम लोगों के पास, इसमें भी एक फैक्ट बताऊं हाँ, तुम्हें कि हम लोगों के पास, हम यहाँ पे जैसे अब पूजा पाठ का जो है ये वैष्णविज्म के बाद आया था, ठीक है। हाँ, हाँ, वो सारा कुछ ठीक बिल्कुल है बिल्कुल। कि ये कराओ वो कराओ। अभी भी देखना करवा चौथ पे कितने लोगों ने मॉक करवाया है, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट अभी आया था जब वैष्णविज्म या फिर कोई और ट्रेंड चले थे, ठीक है। ये सारी चीज उन सब चीजों से आया था। पहले देखना कोई हिस्ट्री में लेते, मतलब यहाँ पे कौन, मतलब मेरे हिस्ट्री में तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं, मेरे मतलब कि पूर्वजों में बहुत ही कम लेते थे लोग, ठीक है, हाँ, ना के बराबर लेते थे, ठीक है। अब सेकंड सीन ये है कि फिर ना हमारे इसमें ना, जब शिवोइज्म थे तो हमें पता नहीं था कि भगवान को कैसे इम्प्रेस करना है, ठीक है। हाँ, हमें वो चीज नहीं थी, ठीक है, खबर नहीं थी। तो हम लोग जाते थे, किसी को बाहर डालते हैं, वो हमारा अभी भी है, जब हमारी जात्रा लेके जाते हैं बाहर डालते हाँ, हैं, फिर सेम हमारे सेम। बलि देते हैं। तो वो कंसेप्ट वहां से आया है, ठीक है। और हवन वाला कंसेप्ट जो वो विष्णुइज्म से, वो वाले हाँ, कंसेप्ट से आया। ऑल्दो हमें बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बना दी है भगवान ने, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी से लड़ाई करे। बट मैं एक चीज बताता हूँ, जब सती माता का वो हुआ था हाँ। दहन, तो मेरे को पता क्या लगता है, हाँ।
आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनना और उसमें मेरे को बताना। हाँ जैसे सती माता ने जब जल गए थे, हाँ तो उसके बाद जो हुआ था, शिव जी बहुत क्रोध में आ गए थे, आपको पता ही है। हाँ तो वो प्रजापति दक्ष को मारना चाहते थे, बट वो हम्म, खुद नहीं मार सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जटा से वो एक करा, और वो हाँ वीरभद्र जो है, हाँ जिसको हम जलधार बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ तो वो पैदा हुए उससे। हाँ तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और सबको खत्म कर दो, इनकी हाँ सेना को हाँ और इनको भी। तो वो हाँ गए। हाँ तो क्या था कि जो प्रजापति दक्ष थे ना, उनको विष्णु भगवान ने बोला होता कि एक बार मैं तेरी जिंदगी में तेरी हेल्प करूंगा या तुझे बचाऊंगा किसी बड़ी मुसीबत से, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने क्या किया, जलधार को बोल के उनको बांध दिया अपने मंत्रों में, विष्णु अच्छा भगवान ने, और अच्छा उनको रोक लिया। अच्छा तब शिव जी ने क्या करा था, जब वो दूसरी जटा निकाली थी, तो उससे भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ आपको पता है, जो उन्होंने हमारी बन्नी जो वाली हमारी माता बनी है, वाली आज माता है, भी वो हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, रहते हैं। तो उसके छुड़ोले बाद जब वाली बन्नी माता। वाली माता को बोला था ना, तो शिव जी ने उन्होंने शिव जी को बोला था हम्म, कि देखो, मेरा जो ये शस्त्र है खप्पर, ये भरता नहीं है कभी भी। अच्छा मैं जाऊंगी जब तक मेरा भरेगा नहीं, भले ही हाँ आप इसके नीचे आ जाओगे, पर हाँ मैं रुकूंगी नहीं। अच्छा तो उसके बाद जब माता ने सबको खत्म कर दिया था ना, हाँ तो वो आए थे शिव जी के, और आपको पता, शिव जी को भी उन्होंने पैर के नीचे ले लिया था। हाँ आज मूर्ति भी है उधर, हाँ प्राचीन मूर्ति है अच्छा बन्नी वाली माता में। हाँ तो उन्होंने शिव जी को जब नीचे ले लिया, तो केलंग ने शायद उनको आवाज लगाई थी। मुझे नहीं तो पता है। केलंग ने अच्छा आवाज लगाई थी, तो हाँ केलंग ने रोका था अपनी माता को, जो भी भद्रकाली जो रूप था शिव जी का। अच्छा और मैं बोलता हूँ कि ये जलधार को शिव जी का गण बोलते हैं, है ना, अच्छा 52 हाँ गणों में आता है हाँ जलधार। हाँ तो सोचो, अगर वो उस टाइम बलियां ले रहे थे, तो हाँ उनको थी नीड बलियों की शायद, है ना। तो वो उसके देखो, बाद वो ना कंसेप्ट आज भी है, ठीक है। हम्म, क्योंकि हमारे जो देवी देवता होते हैं ना, इनके साथ ना पावर्स होती है, ठीक है। powers, थोड़ी ना दूसरी पावर्स भी होती है जिन्हें शांत करना होता है। देवी देवता अपने लिए कभी भी नहीं मांगते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, इनके साथ जो पावर्स होती है ना, गण जो उनको होते हैं। जो बिल्कुल नहीं, ठीक है, जो अपने ऊपर ले लेते हैं संकट, मतलब कि एक पैर उचढ़ा रहे हो तो मतलब कि वो तो अपने ऊपर संकट ले रहा है, तुम्हें बचा रहा है, ठीक है। भगवान ने एक्सेप्टेंस दे दी है उसको, और हाँ, उसके बाद की ठीक है, उसके बाद सब कुछ ठीक है। पर देखो, इस बार मनी महेश का भी देखा होगा तुमने, ठीक है। हाँ, तो मेरे को मतलब कि अभी मेरे को ऐसा पता लगा कि ऊपर बहुत ही भरमारी माता बहुत ही क्रोध में थी इस बार, ठीक है। उन्होंने और भद्रकाली माता ने मिलके यहाँ पे डल का वो किया है ना, इन्होंने यहाँ पे करवाया है। तो देखो, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज अपने ऊपर ली होगी, ठीक है। कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है, तो क्या पता वो कहाँ से, क्यों क्यों हमने भी भुगता है उस टाइम में, इतने लोगों ने भुगता है, ठीक है। तो अब देखो, मेरी तो इतनी प्रार्थना है कि तुम जाते हो तो प्योर श्रद्धा से जाओ, किसी भी जगह पे जाते हो ना, और किसी भी जगह पे ना उस चीज का उल्लंघन मत करो, ठीक है। बहुत कुछ सुनने में आया कि वहां पे ये हो गया, वहां पे लोग, ये तुम्हारा पिकनिक स्पॉट नहीं है, घूमने के लिए नहीं है ये। हम लोगों ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, हमारे लोगों ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। शिव जी भगवान को अगर बसना ही था तो वो कहीं कहीं पे भी बस सकते थे, शहर के बीच में भी बस सकते थे। वो भोलेनाथ है, वो तुम लोगों से तंग होके कहीं दूर जाके बैठे हुए, उन्हें ना तंग करो, सीधी बात है, ये बात है। बट भैया मैं एक चीज और बताता हूँ, आपने जैसे बोला, हम यहाँ पे गद्दी, मतलब आपको पता है, बलियों के बिना हमारी यहाँ पे बात नहीं होती है, क्योंकि हम शायद हमने देवताओं को इसी उस पे खुश कर रखा है। हाँ देवता हमसे खुश है क्योंकि अच्छा हम बलियां देते हैं। जैसे बन्नी वाली माता हाँ हमें पास तभी क्रॉस करने देती है हाँ। जब हम बलियां देते हैं। पर नहीं, एक चीज ना मेरे को बहुत वो लगती है, ऑल्दो किसी को बुरा लगे तो, जैसे अब किन्नौर और मतलब और शिमला के भी एरियाज हैं, तो वहां पे क्या होता है कि देवी देवता जब अपने वो रथ वाले रूप में ना, अपने रौद्र रूप में होते हैं, तो वहां पे लोगों के फोन बंद करवा देते हैं, ठीक है। किसी को बाहर आता है तो वहां पे चीजें बंद कर देते हैं, ठीक है। और जगहों पे देखें, यहाँ पे लोग ना ओपनली अपना कैमरा लेके, जैसे शिव जी को बाहर आ रहा है, ठीक है, या फिर बन्नी वाली माता, अब बन्नी वाली माता की कितनी वीडियोस तक ट्रेंड कर दी हुई है लोगों ने, ठीक है। मेरे को वो चीज ना बहुत खराब लगती है, उससे ना एक ना लोगों की ना, तुम्हारे पर्सपेक्टिव तुम्हारे को मतलब हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है वो, क्योंकि हम लोग इसी में एक पले बड़े हैं, ठीक है। पर बाहर के लोगों के लिए ये चीज ना बहुत एबनॉर्मल होती है कि बाहर के लोग कुछ भी गलत सोच सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो क्यों किसी को मौका देना है यार, अपने अपनी चीजें प्रिजर्व करके रखो ना, क्यों किसी को मौका देना है बोलने का, क्यों, है ना। ये चीज मेरा मेन तो यही मुद्दा है कि लोग थोड़े अवेयर हो जाए इस चीज के लिए। देखो,
यही एक वो अनपढ़ता है ना शायद से, बिल्कुल। क्योंकि देखो अब पढ़े लिखे जो है वो बैलेंस बनाना पता है किसके साथ कितनी बना के चलना है, किसके साथ कितना नहीं करके चलना है, ठीक है। पर यही अनपढ़ता है, फिर तुम अपने कल्चर को, फिर वही लोग अपने कल्चर को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं गलत वे में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब देखो एक सोच है, तुम सोच रखो, तुम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आओ, बोलो, है ना, तुम बॉबी से डायरेक्ट बात करो कि हम भी कुछ बताना चाहते हैं, तो तुम आओ, नॉर्मल बात करो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, वो चीज है। पर नहीं, वो चीज गलत है। पर मैं चलो ये चीजें तो अब लोगों के समझने पे हाँ, किन्नौर में ना वो बंदों को ना तभी के तभी बाहर निकाल देते हैं उसी टाइम पे, फोन फान लेके ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पहली बात तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है, फोन बंद करवा देते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मंदिर में कुछ फंक्शन चला हुआ है तो वहां पे पहले ही बताया होता है कि फोन नहीं करना है यूज, यहाँ पे तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने हर कोई यहाँ तो हर कोई वीडियो कॉल पे दिखा रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तुम चलो ठीक है दिखाओ, पर इतना नहीं, मतलब हाँ, दिखाओ पर नॉर्मली हाँ चलो वो नहीं ठीक है, होना हाँ। चाहिए। और पता क्या है भैया, मैं बताता हूँ, किन्नौर, लाहौल, जितने भी ट्राइब है एरिया ये, और जितने भी लाहौल और भरमौर वालों के देवी देवता तो सेम ही है सब, बस थोड़े हमारे किन्नौर वाले जो वो थोड़े अलग है। हाँ, और मैं ना किन्नौर भैया, और मैं एक चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो देवते बहुत पावरफुल है किन्नौर वाले, हाँ। बट मैं बोलता हूँ भरमौर वाले देवते बहुत, नहीं, वो तो देवी देवता तो सारे पावरफुल पावरफुल है, यार। बट मैं बोलता हूँ कि जैसे हमको तो जैसे साक्षात शिव जी और वो है ना, हाँ, पर मैं एक बात बताता हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं हमसे, बहुत हाँ, ज्यादा आगे हैं वो, और हम, हाँ, वो लोग तो बट थोड़े, मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात लगती कि वो अपने देवी देवताओं को नहीं भूले। हाँ, देखो उन्होंने ना बहुत अच्छा एक कंसेप्ट ला रखा है कि तुम शादी में बिना लोकल, अगर तुम लोकल हो और तुम शादी में जा रहे हो ना, तो तुम्हें अपने ही लोकल ड्रेस में जाना पड़ेगा, मतलब शादी में ना। और वैसे नहीं, हाँ वैसे नहीं, ठीक है। और वहां पे ऐसे चलो ठीक है, फन के लिए तुम गाने लगा सकते हो, वो आगे पीछे लगा सकते हो, पर वहां पे जो पूरी रात भर जो शादी के बाद प्रॉपर एक फुल नाइट डीजे पार्टी होती है ना, तो वहां पे ना लोकल ही एक गाने लाइव चलते हैं। परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और वो गाना पूरी नाटी रात भर चलती है उनकी, ठीक है। पंजाबी गाने नहीं लगते। नो, ठीक और है। यहाँ पे हाँ, देखो, अरे यहाँ देखो नहीं यहाँ पे चलो ठीक है, पंजाबी वो कल्चर, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अब नियर बाय स्टेट्स है तो हमें फॉसिल्स के लिए जाना पड़ता था, तो वो कल्चर हमारा कहीं ना कहीं कांगड़ा के थ्रू आ गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही कंडीशन बहुत ही खराब थी भरमौर की। हाँ, आना जाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। यहाँ पे वही रहे हैं या तो जिनका देवी देवताओं से कुछ था, एक जिनका बाहर कुछ था ही नहीं वो थे मैक्सिमम, हाँ, ठीक है। मैक्सिमम तो। और अभी भी वही है, जिनका बाहर कुछ नहीं है, या तो कुछ लोग अब जाके जिन्होंने जगह बाहर खरीदी है वो लोग जाके शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा यहाँ पे भी उनके घर है, तो वैसा वाला सीन है। तो या फिर कोई, जैसे अब मेरे पुराने जैसे हमारे गांव से चंबा में जाके बसे हुए हैं, तो वो मतलब जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, हाँ। वो इधर वाला जो लाखड़ी वाला, वहां पे जो पुजारी है वो लोग हैं, ठीक है, वैसा वाला सीन है। सो भैया मेरा ना आपसे एक और क्वेश्चन है, जो हमारी 84 है, यहाँ पर देखो एक साइड शिव जी बैठे हुए हैं और दूसरी साइड जो है वो धर्मराज यानी कि यमराज की नगरी है, वहीं पे धर्मराज का मंदिर, उसके साथ में ही चित्रगुप्त का मंदिर, और ढाई पौड़ी और बितरनी नदी है यहाँ पे। तो हम क्या मान सकते हैं कि 84 जो है हमारी, ये मोक्ष है, मतलब हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, जैसे ही मरेंगे यहीं पे तो सबको आना है वैसे भी। तो आपका क्या सोचना है अबाउट 84? अबाउट 84 एक तो दो कंसेप्ट है, ये बात है, हमने सुनी है, बट पता नहीं है किसी को कि ये चीज है कि नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे कि बोलते हैं कि मर के यहाँ आते हैं सारे, ठीक है, सबकी आत्मा यहाँ आती है, जो कचहरी लगती है आपकी चित्रगुप्त जी के पास, जो बुक है जिसमें सब कुछ लिखा जुखा है, ठीक है, तो वो सब कुछ यहीं पे ही है। तो वहां पे कचहरी लगती है तुम्हारी, इट्स लाइक ए कोर्ट, ठीक है, एक तुम्हारा मरने के बाद वाला कंसेप्ट है। तो फिर यहाँ पे वितरणी नदी का भी कंसेप्ट है कि वो जो तुमने देखा होगा 84 में जो डिवाइडेशन होता है उस जगह में, दो जगहों का, तो वहां पे वो नाली सी जो है, तो वो वितरणी नदी है, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट भी है, ठीक है।
आफ्टर डेथ आपको वो रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। ये कंसेप्ट है कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पे भी है। देखो हमने बचपन से सुन रखी है वो सारी और चीजें, तो देख भी है रखी ठीक है। है, देख भी रखी। अब देखी किसने, देखी ना देखी वो चीज बहुत डिफरेंट है, कि वो अब पता नहीं है ठीक है कि यहाँ पे है कि क्या है, ठीक है। तो वो चीज पता नहीं है हमें, फैक्ट के साथ रीजंस नहीं पता है, बट है ये सबने सुन रखा है ठीक है कि बिल्कुल। यहाँ पे है, ठीक है। तो एक और चीज है, जैसे बोलते हैं ना कि कभी सृष्टि का जब विनाश होगा, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद धरती जब फूटेगी तो 84 जो है वो धारा फूटेगी और उसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ कंसेप्ट है, कोई कहता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उसका एक और रीजन भी हो सकता है कि देखो पीछे से ये धौलाधार रेंज आती है, ठीक है, उसका बैक साइड पे खड़ा मुख वाली साइड जो है वो बैक साइड है, ठीक है। तो उसके सामने भरमौर में देखना वो डिवाइड हो रहा है ऐसे करके, एक अलग साइड बनती है, और पीर पंजाल जो हमारे ये सामने है वो है, ठीक है। बिल्कुल। तो शायद ये एक आइलैंड हो, हाँ। शायद ये छोटा सा एक आइलैंड हो और उस पर छोटी सी जगह हो। ये कुछ हो सकता है कि जब ये हिमालय मतलब धौलाधार वाली रेंज जब हिमालय बना था, तब जब आई थी, जब टकराव हुआ था, उस टाइम पे ये सारा सीन शायद से तब कुछ ऐसा हुआ हो शायद। क्योंकि मतलब 84 में जब तुम जाओगे ना, तो वहां पे एक पीछ बैक साइड को एक मंदिर है जो वहां पे पंचायत के पास है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे ना कान लगा के सुनो तो ऐसा लगता है कि पानी की आवाज आती है, कि हाँ। एक झरना है, कि कुछ ऐसी चीज है वहां पे, नीचे ठीक मतलब है। पानी चला हाँ हुआ। शायद वो हाँ। ऐसा कंसेप्ट है, और देखो। वो तो साफ साफ सुनाई हाँ देता वो है। साफ साफ सुनाई देता है, तो वो भी है, देखो। अब हम्म। मेरे को नहीं पता उस मंदिर का नाम क्या है, बट हाँ। वहां पे मैंने कान लगा के सुना हुआ है, तो वहां पे शायद वो चीज भी बन और रखी वो है, ठीक सबने है। सुना है। हाँ, तो ये कंसेप्ट भी हो सकता है। क्यों, वो सोचने वाले पे डिपेंड है ना, क्योंकि देखो एक रावण वाला कंसेप्ट भी है हमारे कुफरी के ऊपर ना। रावण जी की एक छोटी सी शिला मूर्ति है, ठीक है, शिला है। तो शायद रावण को हमारे यहाँ पे दशहरा तब भी नहीं मनाते हैं कि रावण यहाँ पे रहता हो उस टाइम पे, उसको ढाई पौड़ी वाला कंसेप्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीजें हैं जब यहाँ पे, तो शायद वो चीज हुई हो, और हमारे ठीक है। पूर्वजों ने जो बताया कि रावण ने 1000 साल तक तपस्या करी थी इधर अपना मंदिर मतलब शिव जी के साथ रहने के लिए। हाँ क्योंकि आपको हाँ पता ही है वो शिव जी के लिए कितना मतलब हाँ कितने बड़े भक्त थे वो शिव हाँ जी के। हाँ वो शिव जी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हाँ। और जो कैलाश पर्वत उठाया गया था उसके हम्म, उसने जो उठाया था वो यही तो कैलाश पर्वत है। सही बात। वही तो है ये चीजें जो आज भी मतलब हमारे पास है कुछ फैक्ट बताने के लिए। जैसे बोलते हैं कि काशी में जो है बोलते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में जो है वो उधर काल ही कर देंगे, उनका लेखा जोखा जो है काल कर देंगे। बट पूरी दुनिया के जो आएंगे वो सिर्फ इधर ही आएंगे, वो धर्मेश्वर महादेव के। और जैसे आप हमने बचपन में कितनी सारी चीजें सुनी कि हाँ कृष्णगिरी महाराज से बातें करते हुए जाते थे जो हाँ मरते थे पहले। हाँ वो भी कृष्णगिरी होता था। महाराज का तो बहुत सारी चीजें हुई है। वो तो हाँ 1900 की बात है, ये तो हमारे मतलब दादा परदादा की देखने की बात है। और वो हमें सब चीजें बता के हो गए हुए सकता हैं। है। और जैसे यहाँ पे एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, मतलब विष्णु भगवान और जो शिव जी है वो यहाँ पे साथ में रहते हैं। हाँ बट हरिहर महादेव। हाँ बट हाँ यहाँ पर जो है शिव जी की मान्यता जो है वो ज्यादा है। हाँ मतलब शिव जी को ज्यादा वो करते हैं, यहाँ पर बलियां भी होती, सारा कुछ होता है। हाँ हालांकि हमने ऐसे बाहर भी हमने देखा होगा कि विष्णु भगवान तो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर है। हाँ। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्राइब्स में ये होता ही है। हाँ। जो ये सारी चीजें ट्राइब्स में होती रहती है, मतलब ऐसा होता है नॉर्मली, हमारे नॉर्मल होती है ये सारी चीजें। तो और लोगों ने अपनी अपनी किताबों में वो हर एक चीज अलग रखी है। कभी भी मतलब 84 का जो है एक साइड कोई नहीं पहचान पाया है। आज तक ये रहस्य ही है 84, क्योंकि इसके सभी मंदिरों का कोई पता नहीं लगा सकता। हाँ जैसे लखना माता का मंदिर 6th सेंचुरी में बनाया गया था, उसके बाद महादेव का मंदिर जो है बट उन्होंने भी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े करे थे। लखना माता का कंसेप्ट तो ये है ना कि वो महिषासुर हाँ मर्दिनी है, और उनको जब जब वो महिषासुर को मारने गई थी ना तो माता, तो तब ना उनको सारे देवताओं ने ना अपने शस्त्र दे दिए थे। हाँ तो तुम जाके माता की ना मूर्ति में देखना, वो उन्होंने ना एक बेल पकड़ी हुई है, हाँ हाँ। तो वो उनको ना देवराज इंद्र ने अपनी बेल दी थी।
उस बेल को बजते हैं ना सब मूर्छित हो जाते हैं, मतलब कि वो जब बेल बजती है ना तो उसका माइंड डाइवर्शन हो जाता है, मतलब बंदा बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब उसे पता नहीं लगता है। तो वो सीन है, मैं ये पढ़ रहा था कहीं पे, तो अच्छा मुझे अच्छा। ये पता लगा कि वो बेल की क्या मान्यता आप है। हाँ वही देखो तो आप। माता का वो रूप है यहाँ पे, जब वो महिषासुर को मारा था ना माता ने, तो हम्म। वो रूप है ये माता का उस टाइम हाँ पे। जैसे 84 है हमारी, हाँ इसमें लखना माता का क्या रोल है? लखना माता का रोल है वो अपने उल्टे हाथ से लेख लिखती है, मतलब हमारा भाग्य लिखती है, हमारी किस्मत लिखती है। हाँ बट एक तरफ चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हाँ, जो कि मतलब हमारा बिल्कुल ही पाप वो पुण्य बिल्कुल आमने सामने ही है हाँ ना। और पाप बट पुण्य वो हर एक चीज लिखेंगे। देखना वो अब शिव जी भी उसे देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ ऊपर से तुम देखोगे 84 में जो सब चीजें है ना, ये तो 84 में हमें पता नहीं है कि और क्या क्या चीजें है। देखो बिल्कुल भैया। हम बहुत ही डीप या फिर पीछे का वो वाला देखे ना, वो सारी चीजें बाद में शायद से खुदाई हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, जो छोटी छोटी चीजें तो कहीं ना कहीं से वो निकली है। तो हमारे वो अंश होते हैं पुराने, कि हम लोग यहाँ पे पहले से ही, बहुत पहले से ये सर्वाइवल था यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हम लोग रह रहे थे लोग, ठीक है। कि इतनी पुराने मंदिर है मतलब 84 लखना माता का। मतलब बिल्कुल। तो देखो ना कितने टाइम से यहाँ पे लोग रह रहे थे। हाँ राजाओं से पहले भी मुझे हाँ, लगता है यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते रह हैं, रहे थे। ऐसा तो है नहीं। और हाँ जैसे हमारी 84 है, हाँ इसको आज तक खोदने नहीं दिया गया, ना हाँ। इसको खोदते हैं, ना इसकी खुदाई हुई है। इवन जो काशी विश्वनाथ है, मैंने एक टाइम पे सुना था वहां पे किसी मुगल ने वो किया था, नहीं, हमला किया था। मुगल के तो संतेक यहाँ पे भी है कि मुगल्स के जब वो शासन था ना, तो हाँ उन्होंने यहाँ पे जो 84 है यहाँ पे भी काफी ज्यादा लूटपाट मचाई थी। जैसे हमारे ये भी देख सकते हैं कि शायद से जो नंदी महाराज जी की जो पूंछ है, वो शायद से उन्होंने काटी हो देखने के लिए कि ये ये गोल्ड का सोना तो है, नहीं है कि ये क्या। बात तो मैंने भी पर सुनी है। यार इतने तो बेवकूफ कोई नहीं होता कि वो हाँ ऐसे देख के ना पहचान सके, पर शायद से उस टाइम में मेंटेनेंस उस टाइप की हाँ। होती होगी शायद, है ना। मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वो भी मतलब हमारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। फिर वहां पे जो नीचे गर्ल्स स्कूल के सामने एक मंदिर है, त्र्यंबक त्र्यंब आई त्र्यंबके डोंट नो, हाँ मेरे हाँ। को याद नहीं आ रहा। तो उसपे ना छोटे छोटे वो डायमंड्स के जैसे शेप के ना, बिल्कुल वो ऐसे छोटे छोटे ना नग निकाले हुए हैं, तो वो भी देखना तुम वहां पे जाके। मतलब ऐसा बहुत सारी लगता है चीजें कि हैं। वहां पे कुछ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे जो मंदिरों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए कभी भी कोई, क्योंकि हम्म। काशी विश्वनाथ को ना मैंने जब उनके बारे में पढ़ा था तो बोलते हैं कि इनको इनके शिवलिंग वगैरह जो थे वो सारा कुछ तोड़ दिया था, मंदिर ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए थे सारे। बट महादेव ने फिर भी बोला था, उनके जो पंडित रोने पड़ गए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे भले ही उन्होंने सब कुछ मिटा दिया पर मैं आज भी यहीं पे हूँ। बोला खुदाई करो मैं यहीं पे निकलूंगा, तो वहां पे दोबारा से शिवलिंग निकला था। बट हम्म 84 को देखो भैया, इसको कोई भी मतलब तोड़ नहीं पाया पूरी तरीके से। अगर ये जो मंदिर थोड़े हिले ना, ये 1905 में भूकंप आया था, आपको पता है एक, जो मैंने भी एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हाँ में, हाँ। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज्यादा वो हुआ था। बट हम्म हमारे, मैं बोलता हूँ इतना बड़ा भूकंप आया था वो कि हमारे मंदिर तक हिला दिए थे, हम्म जिनको इतने सालों से मंदिरों को नहीं हिला। आपने देखा ना वो नरसिंह का मंदिर थोड़ा सा टेढ़ा है, शिव जी के मंदिर में चंबा भी। में भी है हाँ मंदिर मंदिर काफी, हाँ हाँ वो एक वो बिल्कुल ही। सारी 1905 में हाँ हुआ था। और हाँ उस टाइम ही मतलब जो डल झील थी एक बार फिर हाँ से हाँ यहाँ हाँ टूटी थी 1905 हाँ में, हाँ हाँ। क्योंकि रोड सारे चले गए थे। 1995 में, नहीं 95, नहीं नहीं 1905 में। अच्छा 5 में भी हुआ था हाँ ये। 1905 में जो हुआ था ना एक, तो अच्छा उसमें भी मतलब बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। अच्छा। क्योंकि ये जो मंदिर हिले है हाँ ना, तो हाँ। उसमें हुआ था ये अच्छा 1905 में। क्योंकि ये एक मैंने बुक पढ़ी है, तो उसमें कृष्णगिरी महाराज जी ने खुद बताया था। और अच्छा। कृष्णगिरी महाराज जी 1800 कुछ में ही आ गए थे। बट उनकी जो थी एज भी पता नहीं चलती थी लोगों को कि एज कितनी है, कितने साल के, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है सारी ये। उन्होंने चीजें ही वैसी कर दी थी। कई हम्म बार बोलते कि कृष्णगिरी महाराज जी तो कुछ भी बोलते थे वो सच हो जाता था। और 84 के जितने भी पुजारी है उनसे पूछते थे वो, कुछ भी चीज करनी हो या कोई भी चीज हो। तो मुझे लगता नहीं कि 84 की जो पूरी एक बात है, रहस्य है, इनको कोई सुलझा सकता है। हम्म बट हमारे पूर्वजों ने जितना कर हमें बताया है, हम जरूर बताएंगे, हर एक मंदिर का बताएंगे। बस आप देखो, इन मंदिरों के बारे में अगर जानना है ना, तो इन मंदिरों के बारे में वैसे पूरा कोई नहीं जान सकता, बट जितना हमारे पूर्वजों ने बताया उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं आपको, और आपको उससे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो देखा करो आप मेरे पॉडकास्ट, सब्सक्राइब करो चैनल, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अगर कोई बात पता भी नहीं चली है, अगर पता चली भी है फिर भी कमेंट कर दिया करो।
और भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक एक यू, बार फिर से थैंक यू टाइम सो निकाला मच। और इतनी अच्छी बातें हमने करी जो लोगों को समझ आ सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।